वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पे हम बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये आवेश क्या होते हैं, आवेशों का प्रवाह कैसे होता है, तो सब बात करते हैं। तो बात करते हैं वैद्युत धारा। ये वैद्युत धारा होती क्या है? वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिखेंगे जब किसी भी चालक में आवेश प्रवाहित होते हैं। जैसे कोई चालक है, चालक में आवेश प्रवाह होते हैं। जिस प्रकार से एक पाइप में पानी का फ्लो होता है, उसी प्रकार से चालक में आवेशों का प्रवाह होता है। चालक एक ऐसी धातु जिससे वैद्युत धारा बह सके, वो सारे चालक आते हैं। जैसे कि कॉपर के तार और एल्यूमिनियम के तार, जो भी जिससे वैद्युत धारा बह सके। तो इनमें आवेशों में जो इलेक्ट्रॉनों का सिर्फ फ्लो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि चालक में आवेशों का जो प्रवाह होता है, इसकी दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो लिखेंगे आवेशों की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आवेशों की प्रवाह दर, यानी चालक में क्या है, असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन में जब इसके बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, बैटरी लगा दी जाती है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये कह सकते हैं वैद्युत, यानी बैटरी जो होती है इस पर विभवांतर स्थापित कर देती है, और यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट बहने लगता है, यानी इनके बीच वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। जैसे कि पानी क्या होता है, उच्च एलिवेशन से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। वैसे ताप जो होता है, ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता है। वैसे ही वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। जैसे मान लिया जाए इसका विभव लो है, इसका विभव हाई है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ऐसे बहती है। लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन ये है, और लेकिन उल्टी डायरेक्शन में वैद्युत धारा बहती है। उसकी उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस तरफ है, और उसकी विपरीत दिशा में वैद्युत धारा बहती है। अब बात करते हैं ये वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है। यानी लिखेंगे धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। इसको लिख सकते हैं आई, यानी धारा को आई लिखते हैं, आवेश को क्यू अपॉन समय को टी लिखेंगे। इसका मात्रक होता है, मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका कूलाम पर सेकेंड होता है। या साई में मात्रक जो होता है इसे एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक भौतिकविद थे, एक फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम एंड्रे मारी एम्पियर थे। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनके नाम पर वैद्युत धारा की इकाई एम्पियर पड़ा। अब बात करते हैं विभवांतर या विभव क्या होता है। विभव, इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे कोई पाइप है, पाइप में वैद्युत धारा बहती है, तो जो वैद्युत धारा बहती है, तो जो पाइप है उसमें पाइप जो है पानी में, यानी पाइप जो है वॉल में जितना दबाव डालता है उसे बोल सकते हैं विभव, या ताकत जो लगाता है उसे विभव बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं अनंत से किसी बिंदु आवेश को, या किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर
लाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे कह दिया कोई यहाँ पर सोर्स चार्ज रखा हुआ है, एक ऐसा चार्ज जिसकी एक फील्ड है, जो प्लस चार्ज होता है इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होती है यानी बाहर की तरफ। और यहाँ पर अनंत से, अनंत क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उस चार्ज का जिसको हम देख रहे हैं उसका कोई प्रभाव ना पड़े। अनंत से कोई छोटा चार्ज लाएंगे, इसका वैद्युत क्षेत्र अपना नहीं होगा। इसको अगर जो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, मान लिया P बिंदु पर ला रहे हैं, तो जो कार्य किया जाएगा उसे बोल सकते हैं वैद्युत विभव। तो लिखेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर, वैद्युत विभव को V कहते हैं, V बराबर वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, P तक लाएं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और Q से डिवाइड कर देंगे। तो इसे बोल सकते हैं वैद्युत विभव। V बराबर W अपॉन Q, सीधे फार्मूला लिख सकते हैं, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, V बराबर W अपॉन Q, इस तरह से। तो VW जो W है, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस एमकेएस सिस्टम में जूल पर कूलाम, इसका एसआई सिस्टम में मात्रक देखेंगे तो इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम, या कह सकते हैं 1 वोल्ट को डिफाइन अगर करेंगे तो 1 वोल्ट वैद्युत विभव कहलाता है यदि किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर, अब वैद्युत विभवांतर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। जब 2 विभव यानी 2 सिरे हमें दिए हों, उनके बीच कुछ विभवांतर हो और एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे बोल सकते हैं वैद्युत विभवांतर। तो लिखेंगे किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन बिंदुओं पर वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लिया 2 बिंदु हैं, एक पर विभव VA है, दूसरे पर विभव VB है। हम क्या करेंगे कि एक आवेश को यहाँ से इस तरफ लाएंगे। तो हमने बताया जो आवेश होता है या वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। हम मान लेंगे कि इसका विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम है। तो VW VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। ये जो Q है एक आवेश है, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे बोल सकते हैं वैद्युत विभवांतर। इसका भी मात्रक जूल होता है क्योंकि ये विभव है और ये विभवांतर है। इसका एसआई मात्रक भी होता है वोल्ट। अब आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल
इस तरह से ऐसा होता है। जब वैद्युत धारा बहती है तो ये प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, क्योंकि जो तार है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन ये बहते हैं, वैद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। इन लगातार टक्करों की वजह से क्या होता है, एनर्जी का ह्रास होता है। ठीक है, ऊर्जा यानी ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा जब नष्ट होती है तो इसके प्रवाह में रुकावट आती है। इस रुकावट को बोलते हैं प्रतिरोध। तो लिखेंगे वैद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बिकॉज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ करंट। बोल सकते हैं कि जब लगातार इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है तो उस टक्कर की वजह से क्या होता है, एनर्जी का ह्रास होता है, जिससे वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आती है, यानी वैद्युत धारा ठीक से प्रवाह नहीं हो पाती है। और ये उस जगह पर उसका ताप बढ़ा देती है चालक का। प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो आर होता है। प्रतिरोध को इस तरह से लिखते हैं, ये आर होता है, यहाँ से वैद्युत धारा बहती है और इस तरफ जाती है। तो ये हो गया वैद्युत प्रतिरोध। आर बराबर वी अपॉन आई, ये होता है विभव, यानी ये इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, मात्रक ओम। इसे ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक सिंबल ओमेगा, इसका प्रतीक होता है ओमेगा। या इसका एम्पियर सिस्टम में मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ देखेंगे। जब भौतिक शर्तें जो होती हैं, जैसे चालक की लंबाई, ताप, प्रकृति, उस चालक की प्रकृति और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चार चीज नियत हों, तब चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा चालक के सिरों के बीच पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई चालक तार है, इससे वैद्युत धारा इसमें बह रही है, इस तरह से वैद्युत धारा बह रही है। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट ये होता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ना बदले, ना ही चालक की लंबाई बदले, ना इसकी प्रकृति। जैसे मान लिया जाए ये तांबे का है तो तांबे का रहे, इसे सिल्वर का ना करें। और ताप, जितना ताप है, जैसे मान लिया कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ताप में घटे बढ़े ना, तब हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा है, यानी इसके बीच आरोपित विभवांतर है, जैसे इसके बीच विभव V स्थापित हो जाता है मान लिया, तो विभवांतर V किसके समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। V प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं I,
या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये अनुपात, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, समानुपात का चिन्ह हटा के एक अपने मन से अनुपातिक नियतांक मान लेते हैं आर आई। तुम कह सकते हैं V अपॉन आई बराबर आर, यही ओम का नियम है। या आर जो होता है कांस्टेंट होता है, और यही जो V अपॉन आई है यही प्रतिरोध है। तो हम कह सकते हैं कि जब चालक की प्रकृति, ताप और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चारों जो चीज़ें हैं ये इनमें परिवर्तन ना करें, तो इनके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बराबर एक अनुपातिक नियतांक मान लेते हैं R इंटू आई, तो V अपॉन आई बराबर R हो गया। ये R जो है एक अनुपातिक नियतांक है। अभी मैंने आपको बताया कि वैद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर, विभव और ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होते हैं। तो अब आप इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रतिरोधों का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करते हैं, और प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार के होते हैं। सो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।